यार अगर तुम अपने कैट के लिए सीरियस हो और तुमको अगले 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर करना है, लग के हैविंग दैट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, you should download this Excel link below and thank me later. Hi everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we will be discussing something very important for all the CAT 2025 aspirants. एग्जाम के पहले अब बस 60 दिन बचे हैं and I am sure of that intensity of the preparation, that tension of the preparation, और वो structuredness of the preparation. But to make things easier for you, I have decided to show the Eisenhower matrix that I use in order to prioritize कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. So in case you are unaware of this concept of Eisenhower matrix, so आप अपने काम को एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से सोच सकते हैं. ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स प्लॉट करो. अगर आप लेफ्ट एक्सट्रीम में सोचोगे तो आप सोचिए कि एक कॉलम है आपका अर्जेंट, एक है नॉट अर्जेंट, एक रो है आपकी इंपॉर्टेंट, एक है नॉट इंपॉर्टेंट. तो आप अपने टास्क को वैसे एवेल्युएट करते हो. तो आई यूज दिस टेक्निक इन ऑर्डर टू मेक माई लाइफ इजियर एंड डिसाइड कि मैं किन टास्क को किस समय करूं. सो आई हैव मेड अ बेटर लिस्ट फॉर यू. मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करता था. बट द ग्रैन्युलैरिटी जो मैंने बिल्ड करी थी उस समय वो शायद कम थी एज आई हैव प्लॉटेड इन द एक्सेल शीट दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइज. तो मैंने यहाँ पे VARC, क्वांट्स और आपके LRDI, आपके मॉक एनालिसिस सबको सबको ध्यान में रखा है. आपके नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क जैसे रिविजन हो गया, एनालिसिस हो गया, आपका वापस से रिविजिटिंग दी टफ क्वेश्चंस हो गया, उनको सबको ध्यान में रखा है. एंड आई प्रिपेयर्ड अ बेसिक शीट फॉर यू जिसको आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने लिए अपनी कैट जर्नी को आसान बना सको फॉर द नेक्स्ट 60 डेज. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आप समझ सको कि आपको कौन से टास्क कैसे पुटअप करने हैं. अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एज द नेम सजेस्ट ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं. वेदर इट इज दिन के 4 RC करना है मुझको, ठीक है, ये पॉइंट हो गया. अब 4 RC करना है, ये मेरे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क है. अब नेक्स्ट इज मुझे ज्योमेट्री के 10 सवाल सॉल्व करने क्योंकि मुझे ज्योमेट्री में मुश्किलात आ रही है, ठीक है. नेक्स्ट इज LRDI के मुझे 2 सेट करने ही हैं. सो दिस इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क. अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो मुझे 2 मॉक्स देने हैं. तो मॉक टेस्ट एनालिसिस 1, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, तो उनको मैंने टास्क में रख लिया है. अब नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट पे आते हैं. तो नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में आपका वो सारे पॉइंट्स हो गए जो रिवीजन वाले पॉइंट्स हो गए कि आप अरिथमेटिक में स्ट्रांग हो, आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है तो आप उसको कभी भी ऑन द गो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल्सो अगर आपको VA में पैराजम्बल्स करना है, पैराजम्बल्स में ठीक ठाक हो तो आपको थोड़ा सा वो लो प्रायोरिटी पे रखना है. बट यू डोंट वांट टू लूज ऑन दी प्रैक्टिस, ठीक है. तो आप उसको नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो. अब LRDI में अगर आप अरेंजमेंट्स में अच्छे हो या वेन डायग्राम में अच्छे हो तो वेन डायग्राम को आप थोड़ा सेकेंडरी रख सकते हो. बट हाँ, आप उसको छोड़ना नहीं चाहोगे. नेक्स्ट इज ऑल्सो दी मॉक एनालिसिस. अगर आपने संडे को बैठ के मॉक दिए भाई, उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है तो वो आपके लिए नॉट अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो उसको आपने वहां प्लेस कर दिया और उसके अगेंस्ट आपने चेकलिस्ट स्टेटस लगा दिया, डन है, नॉट डन है, एनालिसिस पेंडिंग है या टेस्ट टू बी टेकन है. अगर आपने उसको प्लॉट कर दिया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप अगर दिन के 10 काम पकड़ रहे हो तो आप उसमें से कितने काम कर पा रहे हो. अब बात आ जाती है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट. तो यार कैट के टेलीग्राम ग्रुप, कैट की रील्स और जैसे मेरे चैनल पे भी मैं कॉलेज के बारे में बात करता हूँ तो कॉलेज, दिन भर कॉलेज के बारे में सोचना, तो ये सब आप सेकेंडरी चीजें हैं. ये सब आप नहीं भी करोगे तो भी आपका कैट का पेपर उतना ही अच्छा जाएगा. अगर आपका अर्जेंट है बट नॉट सो इम्पोर्टेंट है कि यार अगर आप बाहर घूमना है, आपको बिल्कुल जाना ही है, यहाँ जाना ही है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मत जाओ, उसको किसी और को डेलीगेट कर दो ये काम. बिकॉज in the next 60 days you want the best version of you to be preparing. और जितना कम स्ट्रेस होगा इस समय उतना ही अच्छा आपका डूम्सडे होगा. So this was very short video and I wanted to keep it short deliberately because I want you to download that Excel sheet. अपनी लाइफ ज्यादा आसान बनाओ इस Excel sheet को डाउनलोड करके. और किसी टाइप की हेल्प अगर आपको लग रही है और किसी टाइप की अगर आपको चीट शीट चाहिए, लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर वन फॉर यू and send it across. Take care. Bye bye.